चलिए एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर चलते हैं। इंसानों के विकास की 6.5 करोड़ साल लंबी कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि हम आज जो हैं वो कैसे बने। तो शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। तो सबसे पहले एक बहुत बड़े सवाल को सुलझाते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या हम इंसान बंदरों से बने हैं? असल में ये एक बहुत आम गलतफहमी है। देखिए, विकास कोई सीधी लाइन या सीढ़ी नहीं है कि बंदर इंसान बन गया। इसे एक बड़े घने पेड़ की तरह समझना चाहिए जिसकी कई शाखाएं हैं। हम और आज के बंदर दोनों की शुरुआत एक ही पूर्वज से हुई थी। वो जीव न तो आज का बंदर था, न ही इंसान। लाखों साल पहले उसकी पीढ़ी दो अलग अलग रास्तों पर निकल गई। एक शाखा से आज के बंदर बने और दूसरी शाखा से धीरे धीरे विकसित होकर हम यानी इंसान बने। हमारी कहानी का समय बहुत बहुत लंबा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सब कुछ 6.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। और अगर ध्यान से देखें तो हमारे शुरुआती पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस करीब 40 लाख साल पहले दिखे। और हम यानी होमो सेपियंस तो इस लंबे सफर में बस हाल ही में आए हैं, करीब 3 लाख साल पहले। तो चलिए हमारे इस विकास के पेड़ की जड़ों से शुरू करते हैं, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। कल्पना कीजिए, डायनासोर खत्म हो चुके हैं और धरती पर एक खालीपन है। इसी खालीपन को भरने का मौका मिला हमारे शुरुआती पूर्वजों को, छोटे छोटे जीव जो पेड़ों पर रहते थे। और इसी माहौल ने हमारे विकास को एक नई दिशा दी। पेड़ों पर रहने की वजह से ही कुछ बहुत जरूरी चीजें हमारे अंदर विकसित हुईं, जैसे शाखाओं को पकड़ने के लिए हाथ, एक डाल से दूसरी डाल की दूरी नापने के लिए 3D विजन वाली आंखें और एक ज्यादा बड़ा दिमाग। समझिए कि यही वो बेसिक टूलकिट था जिसने हमें प्राइमेट बनाया। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब हमारे पूर्वज पेड़ों से नीचे जमीन पर उतरे और एक नई दुनिया का सामना किया। चलिए मिलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। हाँ, इसके नाम में वानर शब्द है, लेकिन ये आज के वानर नहीं थे। ये इंसानों के ही शुरुआती पूर्वजों में से एक थे। अब इस स्लाइड में जो सबसे कमाल की बात है वो है चलने का तरीका। जहां एप्स 4 पैरों का इस्तेमाल करते थे, वहीं ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने 2 पैरों पर सीधा चलना शुरू कर दिया। और इस एक बदलाव ने उनके हाथों को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अब वो चीज़ें उठा सकते थे, औजार इस्तेमाल कर सकते थे। यहीं से संभावनाओं की एक नई दुनिया खुल गई। तो ये बात याद रखने वाली है कि इंसान बनने की कहानी में सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम बड़ा दिमाग नहीं था, बल्कि 2 पैरों पर चलना था। विज्ञान में इसे बाइपेडलिज्म कहते हैं। इसी एक क्षमता ने हमें इंसान बनने के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। और जब हाथ आज़ाद हुए तो दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया और हमारे पूर्वजों ने दुनिया को नए तरीकों से देखना और बदलना शुरू किया। अब मिलते हैं हमारे ही जीनस यानी होमो के पहले मेंबर से, होमो हैबिलिस। इसका नाम हैंडीमैन या औजार बनाने वाला मानव बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इसने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। होमो हैबिलिस के साथ दिमाग के साइज में एक जबरदस्त उछाल आया। 650 सीसी का दिमाग ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लगभग 50% बड़ा था। मतलब सोचने समझने की शक्ति में एक बहुत बड़ी छलांग। यहीं से हमारे दिमाग के बड़े होने का ट्रेंड शुरू हुआ। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली बार हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए औजार बनाए। ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत थी। इनके बाद आए होमो इरेक्टस, एक ऐसी प्रजाति जो सच में एक ग्लोबल एक्सप्लोरर थी। वो एक खोजकर्ता भी थे और एक आविष्कारक भी। होमो इरेक्टस ने 3 ऐसे काम किए जो बिल्कुल क्रांतिकारी थे। 1, उन्होंने पहले से कहीं बेहतर और सोफिस्टिकेटेड औजार बनाए। 2, उन्होंने आग पर काबू पाना सीखा। और 3, जो सबसे बड़ी बात थी, ये पहली इंसानी प्रजाति थी जो अफ्रीका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैली। और अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार और हम खुद स्टेज पर आते हैं। निएंडरथाल को अक्सर बेवकूफ़ या जंगली समझा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बहुत बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी थे जो बर्फीले युग में रहने के लिए पूरी तरह ढल चुके थे। वे अपने लोगों को दफनाते थे और हाँ, हमारे पूर्वजों से उनका रिश्ता भी था। और फिर लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हमारे अपनी प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस। तो सवाल उठता है कि होमो सेपियंस में ऐसा क्या खास था? देखिए, जहां निएंडरथाल ठंडे माहौल के स्पेशलिस्ट थे, वहीं हम होमो सेपियंस हर तरह के माहौल में ढल सकते थे।
हमारी असली ताकत थी हमारी कला, हमारी जटिल भाषा और नई नई चीजें ईजाद करने की हमारी क्षमता। इसी अनुकूलनशीलता ने हमें दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। लेकिन हमारी असली सुपर पावर कुछ और थी। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोचने समझने की क्रांति। ये एक दिमागी छलांग थी जिसने हमें कल्पना करने, कहानियां गढ़ने और बड़ी बड़ी टीमों में मिलकर काम करने की अनोखी शक्ति दी। ये वो ताकत थी जो किसी और प्रजाति के पास नहीं थी, और इसी ने हमें दुनिया पर हावी होने में मदद की। तो इस पूरी कहानी का, इस लंबे और अविश्वसनीय सफर का मतलब क्या है? इसका सार क्या है? अगर इस पूरी यात्रा को देखें तो ये कुछ बड़े पड़ावों से गुजरी है। 2 पैरों पर चलना, फिर औजारों का इस्तेमाल, आग पर काबू, भाषा का विकास और आखिर में जाकर सभ्यता का निर्माण। इन कदमों ने एक छोटे पेड़ पर रहने वाले जीव को एक ऐसी प्रजाति में बदल दिया जो आज पूरे ग्रह को आकार दे रही है। तो आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम प्रकृति से कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि हम उसी का एक हिस्सा हैं, उसकी अब तक की सबसे विकसित अभिव्यक्ति। ये 6.5 करोड़ साल की कहानी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और जीवन के उस लंबे अद्भुत सिलसिले की याद दिलाती है जिसका हम हिस्सा हैं।